है स्पेशली हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। बिहार स्पेशल की सीरीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और जो है सोर्स आपका एडिटोरिया हो जाएगा। 6 जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया। इसके जो है बहुत सारे पार्ट मैंने बना दिए, यहाँ 6 को हम देखेंगे। पहले जो प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिशुनाग ने जो है किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, तो ये जो है नागदर्शक को जो है वो पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, तो 1 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्रा की जो है वो पाटलिपुत्रा को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, तो ये कालाशोक ने किया था, तो 2 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षित चरित्र के अनुसार कालाशोक की जो है वो हत्या चाकू मारकर किसने किया था, तो महापद्मनंद जी ने किया था, तो 3 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अजातशत्रु ने किस जो है वो राज्य के साथ युद्ध में जो है वो प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जो है वो जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था, तो ये जो है वज्र के खिलाफ किया था, तो 4 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 5 प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा जो है महाजनपद गणतंत्र था, तो वज्जी संघ जो है गणतंत्र था, तो 5 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आदि मानव के जो है निवास के जो है वो प्रारंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से मिले हैं, तो आदि मानव के जो साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से मिला, तो 6 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार सहित जो है वो पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो ए बिल्कुल 7 का सही हो जाएगा, तो 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है प्रश्नों के अनुसार कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये सहजानंद सिन्हा सरस्वती जी थे, तो आपका 8 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों में देखेंगे, ईरानी यात्री थे अब्दुल लतीफ़ जो है वो किस मुग़ल शासक के शासनकाल में बिहार आए थे, तो अब्दुल लतीफ़ जो है वो अकबर के समय आए थे, तो 9 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं दिया। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के किस उपनवाब की जो है वो अफ़गानों ने हत्या कर दी थी, तो जैनुद्दीन हैबत जंग की जो हत्या कर दी गई थी, तो 10 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है शोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो मीर जाफ़र ने प्रदान किया था, तो 11 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर मुंडो था। कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। आपका बक्सर का युद्ध याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को जो है वो फांसी की सज़ा दी गई थी, तो ये जो है तिरहुत के थे, तो 13 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्न में से जो है कौन से व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, तो मजहरुल हक थे, हुसैन खान थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, तो 14 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का जो है वो 37वां आपका जो है वो बिहार में कहाँ हुआ था अधिवेशन, तो 37वां जो है वो गया में हुआ था, याद रखेंगे, तो 15 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था, तो 10 अगस्त आपका 1929 को मनाया गया था, तो 16 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है वो सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, तो 17 का जो है ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो मुंगेर में सबना अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, तो 18 का सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हसन इमाम जी थे, तो 19 का सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था स्वराज दल का गठन, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्नों को,
तो पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो ये सचिन नाथ सान्याल जी को सौंपा गया था। तो 21 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो आपका पटना रहा है, तो 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो गुरु प्रसाद सेन जी थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार के क्रांतिकारी जो है वो नेता खुदीराम बोस को जो है वो आपका फांसी दी गई थी। तो ये फांसी जो है 11 अगस्त 1908 को दी गई थी, याद रखेंगे। 24 का जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर बम कांड भी जो है वो 1908 में ही हुआ था, याद रखेंगे। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या कि किसकी अध्यक्षता में जो है वो आपका वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। तो ये जो है वो मनाया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो 25 का जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हो जाएंगे। तो 25 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय आपका कांड कब हुआ था? 11 अगस्त को 1942 को। और ये जो है कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो प्रयुक्त सभी थे। तो 26 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उमाकांत प्रसाद जी थे, रामनंदन सिंह थे, आपका जो है लक्ष्मण दास थे। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जो लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो गोपालगंज का जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पे जो है 27 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये जो है वो छठा है, याद रखेंगे। 28 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका जो है वो स्टेट और यूटी दोनों में पूछा जा रहा था, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से कौन जो है वो आपका स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? तो जयराम दौलत राम जी थे। तो 29 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जो है वो जिले से? तो मुंगेर जिले से है सीताकुंड जो है वो आपका। 30 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्नों में देखेंगे बताया जा रहा है कि बिहार के जो है वो किस जो है जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है तराई मिट्टी। तो 1 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे हम देखेंगे बताया जा रहा है कि किस जो है वो लोकप्रिय लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो जिगीरा से है, नचारी से, झिझिया से है। तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे। तो 32 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है किस जिले से है? तो ये बेगूसराय जिले से है। 33 का ए सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में जो है वो लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितने जो है वो राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 5,000 रुपये दी जाती है। तो 34 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है? तो 38 जिले हैं। तो यहाँ पे जो है वो 35 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1952 में किया गया था पटना नगर निगम का। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों में आपका 37 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं। किसको? महाधिवक्ता को। तो आर्टिकल बताना है। तो ये आर्टिकल जो है 177 बात करता है। तो 37 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राज्य विधानमंडल के अंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राज्य विधानमंडल के अंग कौन से? तो प्रयुक्त सभी हो जाते हैं। तो अपर हाउस विधान परिषद है, लोअर हाउस विधानसभा, राज्यपाल मिलकर के होते हैं। तो तीनों सही हो जाएंगे। तो 38 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों में देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य जो है वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया। तो आपका अनुच्छेद 215 में किया गया। तो 39 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 39 का सी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या जो है वर्तमान में कितनी है? तो 75 है, याद रखेंगे।
जो है वो अपर हाउस जो स्टेट का होता है तो उसको विधान परिषद बोलते हैं। तो 75 सीटें हैं तो 40 का जो है वो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में श्री किशन सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ, तो 20 जुलाई 1937 को किया गया। तो 41 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो 42 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे एक पहाड़ी दी गई है जिसका नाम जो है ब्रह्म योनी पहाड़ी, बिहार के किस जिले में है, तो ये गया जिले में है। तो 43 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का जो आयोजन किस जो अभ्यारण्य में किया गया, तो आपका नागी नकटी जो है वो आपका पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है। तो 44 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में अभी जो है वो 2024 वाला आप देख लेंगे, ये भी जो है जमुई में हुआ है, याद रखिएगा। तो 24 वाला भी करंट से अप टू डेट हो लेंगे, ठीक है ना। 45 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कृषि जो है राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के जो है सहयोग से किया गया है, तो जापान के सहयोग से किया गया है। तो 45 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध जो है तीर्थस्थल थावे किस जिले में है, तो गोपालगंज में है, और जो है लिंगानुपात भी गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है। तो 46 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है, तो नेशनल हाईवे 31 सबसे लंबा है बिहार के अनुसार अगर बात करें तो। 47 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम जो है रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1860 से 62 में की गई थी। तो 48 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास आपका कब किया गया था, तो ये जो है 17 फरवरी 2019 को किया गया था पीएमजी के द्वारा। तो आपका 49 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार के कुछ जो है कुल सीमावर्ती जो है वो जिलों की संख्या कितनी है, तो सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वो 22 है, याद रखेंगे। तो 50 का सी जो है डियर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो आंसर को मैच कर सकते हैं डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।